जीवन से जरूरी क्रांतिकारी। जय भीम, जय संविधान। आज हम बात करते हैं संविधाननामा के एपिसोड नंबर 23 की। एपिसोड नंबर 23 और अनुच्छेद 24 की बात करते हैं। अनुच्छेद 24 हमारे भारत के नन्हे मुन्ने बच्चों के बारे में है, जिन्हें परिस्थितियां अनुकूल न होने के कारण वो जो है कारखानों में काम करने के लिए विवश होते हैं। उसी के बारे में ये अनुच्छेद है। अनुच्छेद 24 कहता है, यह प्रावधान करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को 14 वर्ष से कम किसी भी बालक को कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, जिससे उनके जीवन को खतरा हो। ऐसे किसी भी कार्य में बच्चों को लगाने के लिए जो है वर्जित करता है हमारा संविधान। इस अनुच्छेद का उद्देश्य यह है कि कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य को बनाए रखना, उनकी रक्षा करना। हम सब जानते हैं बच्चे जो है हमारे, वो हमारे देश के भावी नागरिक हैं, और इसलिए अनुच्छेद 39 के तहत उनके स्वास्थ्य और उनकी शिक्षा की व्यवस्था सरकार के ऊपर दायित्व अधीन करता है संविधान हमारा, जिससे हमारे बच्चे जो है स्वस्थ हों, शिक्षित हों, और हमारे भावी पीढ़ी जो है वो एक अच्छा, जिम्मेदार और गरिमामयी नागरिक बने। अनुच्छेद इसलिए 14 वर्ष से कम आयु के बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए वर्जित करता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 25 की बात करते हैं। अनुच्छेद 25 जो है धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है। हमारा भारत जो है विभिन्न धर्मों को मानने वाला देश है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन ये प्रमुख धर्म हैं, और इन सभी धर्मों को संविधान बराबर का संरक्षण देता है, और सभी को अपने धर्म को मानने, स्वीकार करने, अंतःकरण से, किसी को दबाव से नहीं। ये बहुत बड़ी बात है कि संविधान हमारा किसी पर दबाव नहीं, फोर्स नहीं करता कि जो है कोई इस धर्म को माने और इस धर्म को ना माने। सब अपने अंतःकरण से, जिसका हृदय जिस धर्म को मानने के लिए अंतःकरण से स्वीकार करे, उस धर्म को वो माने और उस धर्म का प्रचार प्रसार करे। उस धर्म की जो धरोहर है उसका संरक्षण करे। ये हमारा संविधान सभी धर्मों को जो है प्रोवाइड कराता है, और संविधान विभिन्न अनुच्छेदों में इस बात को जो है इंडिकेट करता है। और अनुच्छेद 25 की बात करने से पहले एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण है, जो संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष की बात की गई। जो है हमारी संसद ने 42वें संविधान संशोधन के द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को हमारी उद्देशिका, हमारे संविधान के प्रस्तावना में इसको संशोधन के माध्यम से जोड़ा। और ये क्या है, आइए इस पर बात करते हैं। भारत में पंथ निरपेक्ष संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे शामिल किया गया। अपने देश में, अपने भारत में पंथ निरपेक्ष का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। भारत की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर हमारी संसद ने इसे संविधान संशोधन करके हमारी प्रस्तावना में शामिल किया। और हमारे देश में कई मतावलंबी, कई धर्म है, जैसे मैंने आपको बताया। इन सभी धर्मों को समान संरक्षण देने के लिए और राज्य को ये दायित्व सौंपता है हमारा संविधान कि सभी धर्मों को बराबर का प्रोटेक्शन, बराबर का संरक्षण प्रदान करे। पंथ निरपेक्ष का मतलब ये नहीं होता है कि राज्य जो है धर्म का विरोधी है। नहीं, राज्य जो है किसी धर्म का विरोधी नहीं है,
और किसी पर्टिकुलर धर्म को वो आगे बढ़ाने के लिए ये ऐसा काम नहीं कर सकता। इसलिए पंथ निरपेक्ष राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। हमारी राज्य सरकारें जो है विभिन्न प्रदेशों में, जो हमारा भारत है वो 29 राज्यों का प्रदेश है, तो सभी राज्य सरकारों का ये अपना कोई धर्म नहीं है। वो सभी धर्मों को बराबर का, सिमिलर का संरक्षण प्रदान करेंगे। ये उनका संवैधानिक दायित्व है, संविधान ये अधिरोपित करता है। पंथ निरपेक्ष भारत के अधीन भारत पंथ निरपेक्ष राज्य है। ये संविधान हमारा कहता है कि भारत हमारा पंथ निरपेक्ष, कोई इसका कोई धर्म नहीं है, अर्थात ऐसा राज्य जो सभी धर्मों के प्रति तटस्थ हो, किसी धर्म का पक्ष ना ले, किसी धर्म का विरोध ना करे, ये होता है तटस्थ। और निष्पक्ष हो, ये बहुत बड़ी बात है कि हमारा जो राज्य है वो सभी धर्मों के प्रति निष्पक्ष हो, किसी भी धर्म को अधिक मान सम्मान, किसी धर्म को विरोध ना करे। ऐसा हमारा संविधान, हमारा बहुत सुंदर संविधान, हमारे संविधान निर्माताओं ने, और जो एक दूरदर्शी व्यक्ति रहे हैं और संविधान निर्माताओं में शामिल प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इन महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को संविधान के माध्यम से हम सभी भारतवासियों को प्रोवाइड कराया कि हमारा भारत जो है एक गुलदस्ते की तरह हो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, नास्तिक, आस्तिक जो भी हैं, सभी को अपने स्वतंत्रता, अपने अंतःकरण से अपने धर्म को मानने और स्वीकार करने का ये अधिकार पंथ निरपेक्ष के द्वारा राज्य सरकारों को अधिरोपित करता है। पंथ निरपेक्ष बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पर ऐतिहासिक निर्णय आया S.R. बोम्मई। आप सभी को, आप भारतीय नागरिक, एक जिम्मेदार नागरिक हो, आप इन सब महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखिए, मद्देनजर रखिए। ऐतिहासिक निर्णय है S.R. बोम्मई वर्सेस भारत संघ के वाद में, AIR 1994 सुप्रीम कोर्ट का वाद है ये। इस मामले में 9 जो बड़ी बेंच होती है, 9 माननीय न्यायाधीशों की पीठ, संविधान पीठ ने पंथ निरपेक्षता की संकल्पना को रखा। माननीय न्यायाधीश सावंत ने कहा कि धार्मिक सहिष्णुता एवं धार्मिक समूहों को समान व्यवहार एवं उसके संपत्ति एवं पूजा स्थल की सुरक्षा हमारे संविधान में आदर्श रूप में व्यवस्थित पंथ निरपेक्ष के आवश्यक भाग है। अर्थात संविधान की आधारभूत संरचना है पंथ निरपेक्ष, संविधान की आधारभूत संरचना है। न्यायमूर्ति वीपी रेड्डी सर कहते हैं कि भारत देश के नागरिक धर्म, विश्वास या श्रद्धा आचरण अबाध रूप से मानने एवं प्रचार करने के लिए स्वतंत्र है, और जहां तक इससे राज्य के संबंध का प्रश्न है, किसी व्यक्ति को धार्मिक विश्वास या श्रद्धा राज्य के लिए तत्वहीन है, मतलब राज्य के लिए तत्वहीन है, और क्योंकि राज्य सभी के लिए समान है और सभी को समान व्यवहार का हक है। पंथ निरपेक्षता की संकल्पना मात्र धार्मिक सहिष्णुता का निष्क्रिय रूप नहीं है, बल्कि यह सभी धर्मों के समान व्यवहार की सकारात्मक संकल्पना भी है। और एक और महत्वपूर्ण निर्देशकवाद में एम इस्माइल फारूकी वर्सेस भारत संघ के वाद में, ये 1994 सुप्रीम कोर्ट का वाद है। इस मामले में माननीय न्यायमूर्ति ने विचार व्यक्त किया कि संवैधानिक योजना से यह स्पष्ट है, जो संविधान की जो योजना है, जो संविधान सभा का उद्देश्य रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए न्यायमूर्ति से कहते हैं कि यह सभी व्यक्तियों एवं समूहों को धर्म से संबंधित मामलों में समानता का प्रत्याभूत करता है। यदि उद्देशिका को अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 के साथ पढ़ा जाए तो वह इस बिंदु पर जोर देता है कि पंथ निरपेक्षता की संकल्पना हमारे संविधान के समता के अधिकार के आयाम में केंद्रीय सुनहरे धागे की तरह सर्वस्व घूमता है।
केंद्रीय सुनहरे धागे की तरफ पंथ निरपेक्षता जो है वो विभिन्न अनुच्छेदों में घूमता है। हमारे संविधान में पंथ निरपेक्षता पर कई महत्वपूर्ण अनुच्छेद संविधान निर्माताओं के द्वारा रखे गए हैं। हमारे संविधान में पंथ निरपेक्षता पर कई महत्वपूर्ण अनुच्छेद संविधान निर्माताओं के द्वारा रखे गए। ये अनुच्छेद क्या है मैं आपको बताती हूँ। अनुच्छेद 14, 15, 16, अनुच्छेद 25, 26, 27, अनुच्छेद 29, 30, 44, 51 का 51 अंग और 325। इन सभी अनुच्छेदों में पंथ निरपेक्षता के तत्व जो है विद्यमान पहले से ही संविधान सभा के जो संविधान सभा थी उस समय से ही विद्यमान रहे हैं और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसे और स्पष्ट किया गया पंथ निरपेक्ष शब्द को हमारी उद्देशिका में शामिल करके। पंथ निरपेक्षता संविधान का आधारभूत ढांचा है। ये हम सभी को मद्देनजर, हम सभी को ध्यान रखना चाहिए। हम सभी को पता होना चाहिए एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कि हमारा देश जो है, हमारा संविधान पंथ निरपेक्षता की आधारभूत ढांचा पर खड़ा है। याद रखिए मेरे भारत के लोगों, एस.आर. बोम्मई वर्सेस भारत संघ के बाद में यह अभिनिर्धारित किया गया। एस.आर. बोम्मई वर्सेस भारत संघ के बाद में यह अभिनिर्धारित किया गया कि यदि कोई राज्य जो है पंथ निरपेक्षता का उल्लंघन करता है, इसका पालन नहीं करता है, तो अनुच्छेद 356 के तहत इस पर जो है कार्रवाई की जा सकती है। क्योंकि पंथ निरपेक्ष जो है हमारी संविधान का आधारभूत ढांचा है और ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा जो राज्य है वो कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था करता है और ये सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण प्रदान करता है और यही पंथ निरपेक्षता का उद्देश्य है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, वो सभी धर्मों को बराबर प्रोटेक्शन और बराबर संरक्षण प्रदान करेगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम अनुच्छेद 25 जो अनुच्छेद है उसका क्या प्रावधान है इस पर बात करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाना ना भूलें। भारत के लोगों, ये एक सामाजिक पहल है और इसमें आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। हम एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बने, अपने राज्य, अपने देश को आगे ले चलें। इसी के साथ जय हिंद, जय संविधान। धन्यवाद।